हेलो किड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने स्वर अ से री तक पढ़ा है। एक बार हम इन सभी अक्षरों का पुनः अभ्यास करेंगे। अ अनार, आ आम, इ इमली, ई ईख, उ उपहार, उ ऊन, री ऋतु। आज हम दो नए स्वरों को सीखेंगे, ए और ए। एक, एक तारा, एयरपोर्ट। एक, एक तारा, एयरपोर्ट। अब मैं यहाँ लिखी लाइनें पढ़ती हूँ। एक नाक है, एक है बात, एक तारे में बजते हैं सुर सात। एयरपोर्ट पर आते हैं हवाई जहाज। एक नाक है, एक है बात, एक तारे में बजते हैं सुर सात। एयरपोर्ट पर आते हैं हवाई जहाज। अब हम ए लिखने का अभ्यास करेंगे। ए बनाने के लिए एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसी को बढ़ाते हुए स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ बनाएंगे। एक और स्टैंडिंग लाइन छोटे से कर्व के साथ बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन बनाते हुए ए अक्षर को पूरा करेंगे। एक बार और देखिए। ए बनाने के लिए एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसी को बढ़ाते हुए एक स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ बनाएंगे। एक और स्टैंडिंग लाइन छोटे से कर्व के साथ बनाएंगे। स्लीपिंग लाइन बनाते हुए ए अक्षर को पूरा करेंगे। बच्चों, अभी मैंने आपको ए अक्षर पढ़ना और लिखना सिखाया है। अब हम आते हैं अक्षर ए पर। ऐनक, ऐपन, ऐनक, ऐपन। अब मैं यहाँ लिखी लाइनें पढ़ती हूँ। दादाजी ने ऐनक लगाया। दादी जी ने ऐपन बनाया। दादाजी ने ऐनक लगाया। दादी जी ने ऐपन बनाया। दादाजी ने ऐनक लगाया। दादी जी ने ऐपन बनाया। अब हम बनाएंगे अक्षर ए। अक्षर को भी एक ही तरह ही बनाना है। जैसे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसी को बढ़ाते हुए स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ बनाएंगे। एक और स्टैंडिंग लाइन छोटे से कर्व के साथ और फिर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद मात्रा को
लगाते हुए ए अक्षर को पूरा करेंगे। एक बार और देखिए, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसी को बढ़ाते हुए स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ बनाएंगे। एक और स्टैंडिंग लाइन छोटे से कर्व के साथ और फिर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद मात्रा को लगाते हुए ए अक्षर को पूरा करेंगे। बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी ए और ए लिखना सिखाया है, वैसे ही आपको भी अपनी हिंदी की नोटबुक में पेज नंबर 18, 19 पर ए और ए लिखने का अभ्यास करना है। ए एड़ी, ए एक, ए एड़ी, ए एक। अब हम जैसे पहले बताया था ना बच्चों, वैसे ही ए लिखने का अभ्यास करेंगे। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसी को बढ़ाते हुए स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ बनाएंगे। एक और स्टैंडिंग लाइन छोटे से कर्व के साथ बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन बनाते हुए ए अक्षर को पूरा करेंगे। अब हम आते हैं ए अक्षर पर। ए को भी ए की तरह ही बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ए ऐनक, ए ऐरावत, ए ऐनक, ए ऐरावत। अब हम यहाँ ए लिखने का अभ्यास करेंगे। एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और उसी को बढ़ाते हुए स्लैंटिंग लाइन कर्व के साथ बनाएंगे। एक और स्टैंडिंग लाइन छोटे से कर्व के साथ और फिर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद मात्रा को लगाते हुए ए अक्षर को पूरा करेंगे। इसी तरह आपको भी पूरे पेज पर ए और ए लिखने का अभ्यास करना है। अच्छा बच्चों, अब हम अपनी पुस्तक बाल गीत का पेज नंबर 6 खोलेंगे और एक सुंदर सी कविता को पढ़ेंगे। कविता का नाम है चीं चीं चीं। चिड़िया करती चीं चीं चीं, मुन्नी हंसती ठी ठी ठी। घड़ी करती टिक टिक टिक, गाड़ी चलती चिक चिक चिक। घंटी बजे टुन टुन टुन, गुड़िया नाचे छुन छुन छुन। पानी बरसे छम छम छम, घोड़ा भागा धम धम धम। एक बार और पढ़ते हैं। चिड़िया करती चीं चीं चीं, मुन्नी हंसती ठी ठी ठी। घड़ी करती टिक टिक टिक, गाड़ी चलती चिक चिक चिक। घंटी बजे टुन टुन टुन, गुड़िया नाचे छुन छुन छुन। पानी बरसे छम छम छम, घोड़ा भागा धम धम धम। अच्छी लगी ना कविता? अब आपको भी इस कविता का अभ्यास करना है। बच्चों, हमने
ए और ए स्वरों का अभ्यास किया और एक सुंदर सी कविता भी पढ़ी। अब हम करेंगे कलरिंग वर्क। कलरिंग वर्क करने के लिए हम अपनी आर्ट एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 4 खोलेंगे। बच्चों, यहाँ आपको एक ब्यूटीफुल सीनरी दिखाई दे रही है ना? इसको डिफरेंट टाइप की शेप से बनाया गया है, जैसे ट्री को ओवल शेप से, हाउस को ट्रायंगल से और रेक्टेंगल शेप से बनाया गया है। इसमें आपको कलर्स फिल करने हैं। जैसे ट्री में कौन सा कलर फिल करना है बच्चों? ट्री में ग्रीन कलर फिल करना है। कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर फिल करना है ना? और हाउस की रूफ में आपको ऑरेंज कलर फिल करना है। कौन सा कलर फिल करना है? ऑरेंज। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आप कराए गए कार्य का अभ्यास करेंगे। See you in the next session. Bye bye.